हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदन लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। जो भी मेरे भाई बहन जो भी जुड़े हुए हैं मुझसे, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनके जीवन में भगवान सब अच्छा करे। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का वीडियोस है और मैं यहाँ पे देख सकते हैं 12 बजे के बाद का, जब इनका जन्म हो गया था भगवान का, तो उसके बाद का ये मैंने वीडियोस थोड़ा सा शूट किया था। तो फ्रेंड्स, मैं दोपहर के बाद ही लग गई थी भगवान के कामकाज में, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। ये एक साल का त्यौहार होता है, साल भर के बाद आता है, तो ये सब भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और भगवान का जन्मदिन तो जैसे हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना, तो भगवान है, भगवान का तो और भी अच्छे से मनाना चाहिए। तो इसलिए मैं 2 बजे के बाद ना एकदम से खाली हो गई थी। मतलब खाली क्या, खाली तो हम लोग होते नहीं हैं। जो भी हाउसवाइफ रहती है ना, सेम सेम ही रहता है फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी लेडीज़ बात करती है ना, तो उनसे यही सुनने को मिलता है कि समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। तो ये तो सच्ची बात है कि काम इतने रहते हैं ना कि समय तो नहीं रहता है। और देखिए, जो हाउसवाइफ है, जो घर से रह कर के या कुछ काम कर रही हैं, उनके लाइफ में तो और एकदम से मतलब समय की दिक्कत रहती है। तो मेरा आज का सुबह का काम ना थोड़ा सा लेट से हुआ था, क्योंकि मुझे पूरे घर में सफाई भी करनी थी। जैसे होता है ना कि कोई भी त्योहार आता है तो सफाई तो ज़रूरी होती है। तो मेरा काम हुआ था 11:30 बजे के बाद ही मैं ख़त्म की थी। अपने घर का जो डेली का रूटीन रहता है, मेरा 11:30 बजे के बाद ही ख़त्म हुआ था। फिर मैं आ गई थी अपने बुटीक में, और ये देख सकते हैं ढेर सारे ब्लाउज़ भी मुझे सिलने हैं फ्रेंड्स। तो तीज के लिए सब आया हुआ है, और भी है ऐसे भी। तो इस तरीके से ना हमें काम को मैनेज करना पड़ता है। तो मैं सोची कि चलो अभी मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो रात में समय मिलने वाला है नहीं। तो लड्डू गोपाल का जन्म 12 बजे ही होता है फ्रेंड्स, और 12 बजे के बाद ना जब जन्म हो जाता है तो फिर उनको नहलाना धुलाना, उसके बाद उनका श्रृंगार करना, और फिर उनका भोग प्रसाद चढ़ाना, चालीसा पढ़ना, तो आरती जैसे ये सब करने में ना 2 घंटा लग जाता है आराम से। और मुझे तो और भी ज़्यादा समय लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मुझे 2:30 बज गया था सोने में, और सोने के बाद ना जैसे सोने गई थी तो उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो समझो कि वो मतलब 2-3 घंटा बस मैं है सोई हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 2 बजे के बाद का ये सब वीडियोज़ है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी मक्खन निकाल रही थी अपने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाने के लिए, क्योंकि उनको माखन और मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं मक्खन निकाल रही थी और फिर उनको भोग पे चढ़ाऊँगी। और इस तरीके से मैंने अभी हलवा बनाना है भगवान के लिए। और पंजीरी बोलते हैं ना कि भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो धनिया का तो नहीं, लेकिन मैं ये आटे का ही मैं और चूरन टाइप का मैं बना दूंगी भगवान के लिए। और उसके बाद जो भी फल वगैरह मिठाई ये सब तो रहेगा ही, लेकिन जो मेन मैं भगवान को भोग लगाती हूँ ना, खीर का भोग लगाती हूँ, माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ। और इस तरीके से ना जो भी उनको पसंद है ना, मैं वही करती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, जो हमको पसंद रहता है हम अच्छे से खाते हैं ना। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि भगवान को माखन मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, ये काम करने के लिए मुझे ना टाइम नहीं मिल पाया था ये मक्खन निकालने के लिए। तो मैं बोली कि चलो अभी निकाल लेती हूँ जल्दी जल्दी, और भगवान की कृपा से जल्दी से निकल भी गया। तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है निकलने में मक्खन, लेकिन अभी तो बहुत जल्दी से निकल गया था। और यहाँ पे मैं सजावट थोड़ा सा कर रही थी भगवान के मंदिर का। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सजाई हूँ फ्रेंड्स। ये मेरी सजावट मंदिर की कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरीके से अपना सजाना सब करना खुद से ही मैनेज करना पड़ता है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, जो भी आप काम करते हो ना, सब करते हुए ये सब काम हमें करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, सब ज़रूरी होता है। जो डेली का काम
वो तो हमें करना ही है, लेकिन ये जो हमारा काम है ना, 1 साल के बाद ये त्यौहार आते हैं ना, तो हमें इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं भगवान के लिए खीर बना रही थी, और अभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है खीर बनाने में। और यहाँ पे फिर अपने लिए हम लोग साबूदाना और ये आलू काट करके मैंने रखा हुआ है इसका फलाहारी बनाने के लिए। तो अभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं और मेरी बेटी ना व्रत है, तो हम लोग इसका फलाहारी करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं चूरन बना रही थी, फिर तो चूरन बनाऊंगी, फिर हलवा बनाऊंगी, और फिर खीर, और इस तरीके से बहुत सारे काम हो जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद पूड़ी सब्जी जो भी रात में बनता है खाना, तो 2 बजे के बाद ही मैं लग गई थी काम में। और काम करते करते ना पता ही नहीं चलता है कब कितना समय चला जाता है, और बस करते रहो करते रहो। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे घर के पास ही ना बच्चे पंडाल बनाए हुए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरे जो मोहल्ले के बच्चे हैं छोटे छोटे यहाँ पे डांस कर रहे थे। तो ये जो छोटी वाली है ना, ये मेरे एकदम से घर के बगल की है, और मेरे घर पे आती जाती रहती है बच्ची। तो बहुत अच्छा बोलती भी है, इसकी बोली आप सुनेंगे ना तो इतना अच्छा लगता है ना कि अब क्या ही बताएं। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं डांस कर रही है। और ये तो पक्का रात में रोने वाली है, क्योंकि इतना पूरे दिन से ही ये डांस कर रही थी। अभी अभी तो रात है, और ये रात 11:30 बज रहा है, तभी अभी देख सकते हैं सब बच्चे जगे हैं और डांस कर रहे हैं। और ये बच्चे लाउड स्पीकर पे डांस कर रहे हैं फ्रेंड्स। मैं जो साउंड है ना मैं म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि खतरा रहता है थोड़ा सा हमारा चैनल पे, थोड़ा सा ये रहता है कॉपीराइट स्ट्राइक आने का। तो इस तरीके से मैं म्यूट कर दी हूँ। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं मेरे लड्डू गोपाल जी का, तो जैसे जन्म से पहले का ये मैं वीडियो बना करके रखी हूँ। ऐसे ही दूध में भगवान को ना डाल करके रखा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनको नहलाने के लिए मैंने दही दूध जो भी होता है पंचामृत से नहलाया जाता है, मैं बना करके रखी हूँ। तो इस तरीके से इनकी तैयारी हो चुकी है, और बस अभी 12 बजेगा और फिर इनका जन्म होगा फ्रेंड्स। तो अभी तो ये दूध में ही ऐसे ही रखे हुए हैं, और ये मैं वीडियोस बनाई थी 12 बजे के बाद का। तो यहाँ पे इनका जन्म हो चुका था, और यहाँ पे चालीसा मैंने जो भी पूजा पाठ होता है सभी करते हैं, तो मैं भी अपना ये सब की थी। और फिर थोड़ा सा होता है ना कि गीत कीर्तन किया जाता है, तो मैंने थोड़ा सा किया था। मेरी सासू माँ रहती थी ना, तो मेरे साथ में ना गाती थी गीत जो होता है ना सोहर। बच्चे जब होते हैं लड़के होते हैं उनके जन्म पे गाया जाता है ना, तो वही मेरी सासू माँ रहती थी ना, तो मेरे साथ में गाती थी, वो गाती थी तो मैं भी उनके साथ में गाती थी। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं गाई, थोड़े से मैंने पाठ संग्रह ही किया था, आरती चालीसा ऐसे ही मैंने पढ़ लिया था फ्रेंड्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि चले जो जाते हैं लोग ना, वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है। जब मैं पूजा पाठ करती थी ना फ्रेंड्स, तो मेरी सासू माँ मेरे पास आकर के बैठ जाती थी, और एक उनका टेबल था छोटा वाला, उसी पे वो बैठती थी। और पूजा तो मैं हमेशा से मैं ही करती आई हूँ, लेकिन मेरे पास बैठती थी, और जैसे जैसे कुछ भी होता था तो मुझे बताती थी कि ऐसे करो ऐसे करो। तो ये सब जो कमी होती है ना खलती रहती है हमेशा। तो अभी तो पूजा पाठ अकेले ही करना रहता है, कोई भी पूजा पाठ मेरी जिम्मेदारियां बन गई हैं। लेकिन पहले से भी मैं ही करती थी, लेकिन वो मुझे बताती थी और एक साथ रहता था, ऐसा था कि हाँ मेरे ऊपर कोई है। तो इस तरीके से उनका टेबल तो आज भी है मेरे पास ही है, लेकिन उस पे बैठने वाली फिर चली गई। तो यही है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।